वेलकम टू गुड लाइफ एडू केयर। आज है 14 अगस्त 2023 और 14 अगस्त 2023 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आप इस वीडियो का PDF फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए टेलीग्राम चैनल पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए 14 अगस्त से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उसको देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बने हैं आज के करंट अफेयर से। तो चलिए एक एक करके देखते हैं और उससे रिलेटेड फैक्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्व हाथी दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व हाथी दिवस अभी 12 अगस्त को मनाया गया है, यानी कि विश्व हाथी दिवस हाथियों को सामने आने वाले महत्वपूर्ण चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 अगस्त को यह विश्व हाथी दिवस मनाया जाता है। तो इसको आपको याद रखना है कि यह प्रोजेक्ट एलिफेंट कब मनाया गया था। तो प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू हुआ था। तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू हुआ था। इसी तरह प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था। तो 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर। अब इन दोनों को आपस में मर्ज कर दिया गया। तो ये आपको याद रखना है कि हाथियों को के सामने जो आने वाले महत्वपूर्ण चुनौतियां हैं उनके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 12 अगस्त को ये मनाया जाता है विश्व हाथी दिवस। तो दिवस मनाया जाता है। तो अगस्त महीने से कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं उसको देख लेते हैं। तो 1 अगस्त को नेशनल माउंट क्लाइंबिंग डे मनाया गया है। मुस्लिम महिला अधिकार दिवस भी 1 अगस्त को ही मनाया गया है। विश्व लंग कैंसर दिवस भी 1 अगस्त को मनाया गया है। वर्ल्ड वाइड वेब डे भी 1 अगस्त को मनाया गया है। 3 अगस्त को भारतीय अंगदान दिवस मनाया गया है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया है। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया गया है। 8 अगस्त को अगस्त क्रांति दिवस मनाया गया है। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस एवं विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया है। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया गया है। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया गया है। तो इतने सारे अभी तक के अगस्त महीने से दिवस को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहां चांदनी चौक फ्लाईओवर का उद्घाटन किया है। तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री हमारे नितिन गडकरी है, उन्होंने चांदनी चौक फ्लाईओवर का उद्घाटन अभी पुणे में किया है। ठीक है, तो अभी एट प्रेजेंट टाइम के केंद्रीय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी है, उन्होंने पुणे में बेंगलुरु राजमार्ग पर यह चांदनी चौक फ्लाईओवर बनाया है। तो इसको आपको याद रखना है कि पुणे और बेंगलुरु राजमार्ग पर यह चांदनी चौक फ्लाईओवर बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किसने अपना नया लोगो और डिजाइन लॉन्च किया है। तो किसने अभी अपना नया लोगो और डिजाइन लॉन्च किया है। तो यह एयर इंडिया है। ठीक है, तो एयर इंडिया, इसका आंसर ए हो जाएगा। एयर इंडिया ने अभी अपना नया लोगो और डिजाइन लॉन्च किया है। तो एयर इंडिया ने किया है। तो एयर इंडिया से आपको याद रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1932 में इसकी स्थापना हुई थी। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। तो हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। एंड इसके अभी प्रेजेंट टाइम के चेयरमैन कौन है। तो एन चंद्रशेखरन अभी प्रेजेंट टाइम के इसके चेयरमैन है। तो इतना आपको एयर इंडिया से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आई NIPFP की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंस ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। तो आपके मन में एक सवाल आएगा, एक क्लिक करेगा कि NIPF का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसीज। रिपोर्ट के अनुसार फाइनेंस ईयर 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ेगी। तो 6% की दर से बढ़ेगी। इसका डी आंसर हो जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में केंद्र सरकार ने मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के पैनल से किसे बाहर करने के लिए विधेयक पेश किया है। तो अभी केंद्र सरकार ने विधेयक एक पास किया है जिसमें मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति और चुनाव आयुक्त या मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए एक पैनल होता है। पैनल में जो सदस्य होते हैं उनमें से किसे हटाने की बात की गई है। तो CJI, इसका आंसर बी हो जाएगा। तो CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटाने के लिए एक विधेयक लाया है केंद्र सरकार। तो इसमें कौन कौन से रहते हैं। तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जो भी रहेंगे तो वो रहेंगे। उसके बाद इस पैनल में PM होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं एंड कैबिनेट, विपक्ष के नेता हो गए, कैबिनेट मंत्री होते हैं एंड CJI होते हैं। तो अभी इसमें जो केंद्र सरकार में सरकार रहती है उसमें PM हो गए, फिर से कैबिनेट हो गया और एक विपक्ष के जो नेता होते थे वो हो गया और CJI हो गया। तो ये दोनों दो की वोटिंग होती थी। तो ये कोई मतलब निष्कर्ष नहीं निकल पाता था। लेकिन अब ये केंद्र सरकार ये कर रही है कि PM तो रहेंगे ही, कैबिनेट तो रहेंगे ही, इसमें से CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को बाहर किया जा रहा है। तो एक ही रहेंगे, यानी कि 2-1 से जो सरकार में रहेगा वो मुख्य चुनाव आयुक्त का
नियुक्त कर पाएगा। तो इसलिए ये केंद्र सरकार ये विधेयक ला रही है, तो इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का शुभारंभ किया है, किसने किया है? तो अभी हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने अभी राष्ट्रीय प्रशिक्षुता संवर्धन योजना में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का शुभारंभ किया है। तो यह धर्मेंद्र प्रधान ने किया है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। धर्मेंद्र प्रधान जो कि हमारे अभी प्रेजेंट टाइम के शिक्षा मंत्री हैं, इन्होंने ही इसका शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 69वां संस्करण कहाँ होगा? तो अभी हाल ही में नेहरू ट्रॉफी बोट रेस 69वां संस्करण अभी केरल के अलापुझा में होगा। अलापुझा में ये होगा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। तो अभी केरल के अलापुझा में यह 69वां संस्करण होगा नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का, तो इसको आपको याद रखना है। अच्छा, केरल में होगा तो केरल से देख लेंगे केरल का कैपिटल कहाँ है? तो तिरुवनंतपुरम है। एंड वहाँ के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन है। एंड गवर्नर कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान प्रेजेंट टाइम के केरल के गवर्नर है। आरिफ मोहम्मद खान ने ही वन स्कूल वन IAS योजना की शुरुआत की। अच्छा, केरल के विधानसभा में राज्य का नाम बदलने के लिए विधेयक पारित हुआ है। केरल की विधानसभा ने सर्वसम्मति से UCC के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया है, यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ है। थैयन अनुष्ठान कला का आयोजन कहाँ किया गया है? तो केरल में किया गया है। एंड लू के कारण सबसे अधिक मौतें कहाँ हुई है? तो केरल में ही दर्ज की गई है, लू के कारण सबसे ज़्यादा मौतें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत में कब तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी की 3 गुना बढ़ाकर 15% करने की लक्ष्य रखा गया है? तो अभी 2030 तक प्राकृतिक गैस हिस्सेदारी की 3 गुना बढ़ाकर 15% करने की लक्ष्य रखा गया है, तो इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में भारत के कितने और हवाई अड्डे पर GD यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी? तो DG यात्रा। तो DG यात्रा क्या है? तो अभी भारत में कितने और हवाई अड्डे पर DG यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी? तो 6 पर की जाएगी। तो DG यात्रा क्या है, इसको देख लेते हैं। तो फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी का यूज करके चेकिंग इन और चेकिंग आउट होता है, तो भारत के 6 हवाई अड्डों पर यह सुविधा शुरू की जाएगी। तो इसको आपको याद रखना है। तो 6 जो है उनके नाम आपको याद रखना है, उन हवाई अड्डों के नाम याद रखना है। तो पहला कौन है? तो मुंबई है। दूसरा कौन है? तो अहमदाबाद है। एंड तीसरा कोच्चि है। एंड चौथा लखनऊ हो गया। एंड 5वां जयपुर हो गया। एंड छठा गुवाहाटी हो गया। तो ये 6 के नाम आपको याद रखना है कि इन 6 अभी हवाई अड्डे पर DG यात्रा सुविधा शुरू की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अभी हाल ही में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड RICSC मिला है? तो RICSC आपके दिमाग में क्लिक करेगा तो इसका फुल फॉर्म क्या है? रॉयल इंस्टीट्यूट्स ऑफ चेंजर सर्वेयर। तो इसका आपको याद रखना है कि अभी हाल ही में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड रिक्स मिला है। किसको मिला है? तो सुभाष रुनवाल को मिला है। सुभाष कौन है? सुभाष रुनवाल को यह मिला है। तो प्रमुख रियल एस्टेट डेवलपर हैं ये, इन्हीं को यह मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड्स। तो अवार्ड से देख लेते हैं। ग्लोबल लीडर अवार्ड 2023 में जयेश सैनी को सम्मानित किया गया। ज्यूरिख फिल्म फेस्टिवल में गोल्डन आई अवार्ड से डायने क्रूगर को सम्मानित किया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया है। शंकरी चंद्रन ने प्रतिष्ठित माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार जीता है। रतन टाटा जी को पहला उद्योग रत्न अवार्ड मिलेगा। तो अभी अवार्ड से इतने आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में RBI ने UPI लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन की सीमा बढ़ाकर कितने रुपए कर दी है? RBI ने UPI लाइट के लिए प्रतिदिन लेन देन की सीमा बढ़ाकर 500 रुपये कर दिया है, जो कि अभी पहले ऑफलाइन UPI लाइट की ऑफलाइन लेन देन के लिए 200 रुपया निर्धारित थी, उसे बढ़ा करके इंक्रीज करके अभी 500 रुपये कर दिया गया है। और जो कि ऑनलाइन की जो UPI लाइट की जो लिमिटेशन थी वो थी 2000, उसको 2000 ही रखा गया है, उसी प्रकार एज इट इज रखा गया है। तो इतना आपको याद रखना है। तो UPI लाइट की ऑफलाइन लेन देन की लिमिट कितनी थी? 200 थी, उसे 500 कर दिया गया है। और ऑनलाइन की जो लिमिट थी 2000, उसे एज इट इज रखा गया है। इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में सेबी ने IPO लिस्टिंग में लगने वाले समय को घटाकर कितने दिन कर दिया गया है? तो सेबी ने IPO लिस्टिंग में जो समय लगता था वो 6 दिन था, उसको आधा कर दिया है, यानी कि 1/2 कर दिया है। तो ये कितने दिन हो गए? तो 3 दिन हो गया। तो इतना आपको याद रखना है कि 3 दिन में अब IPO लिस्टिंग में यह समय लगेगा। तो सेबी ने इसको घटा करके किया है। तो सेबी का फुल फॉर्म आपको क्लिक करेगा कि इसका फुल फॉर्म क्या है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है इसका फुल फॉर्म। तो इसके IPO लिस्टिंग में लगने वाले समय को आधा करके 3 दिन कर दिया गया है। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसको आपको इतना याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक प्रत्यक्ष कर का संग्रहण कितने
कितने प्रतिशत बढ़कर 6.53 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो अभी वित्त वर्ष 2023-24 में अब तक प्रत्यक्ष कर का संग्रहण कितने प्रतिशत बढ़कर 6.53 लाख करोड़ रुपए हो गया है। तो ये 16% की बढ़ोतरी के साथ इतना हुआ है। तो ये आपको याद रखना है कि 16% की बढ़ोतरी के साथ 6.53 लाख करोड़ रुपए हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस संस्था ने जल तटस्थता के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित किया है। यानी कि जल तटस्थता मतलब वाटर न्यूट्रलिटी के लिए एक मानक परिभाषा स्थापित किया है। तो यह नीति आयोग ने किया है। तो नीति आयोग से देख लेते हैं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी। तो यानी कि नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है, तो ये देख लेते हैं। नीति आयोग का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो मेन अध्यक्ष जो प्राइम मिनिस्टर रहेगा वही अध्यक्ष होगा। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो न्यू दिल्ली है। यहाँ इसके उपाध्यक्ष कौन है, तो सुमन बेरी अभी इसके उपाध्यक्ष है। तो इतना आपको याद रखना है। अच्छा, इसके सीईओ कौन है, तो BVR सुब्रमण्यम इसके अभी प्रेजेंट टाइम के सीईओ हैं। तो नीति आयोग से ये महत्वपूर्ण है, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, आज के करंट अफेयर से लास्ट क्वेश्चन है, तो उसकी बात कर लेते हैं कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक की संबोधित किया है। तो अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी ने अभी कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार विरोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित किया है। तो आज के करंट अफेयर से इतने 15 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन सारे को आप रिवाइज करते रहें, याद करते रहें। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें। अब देख लेते हैं कि लास्ट वीडियो का क्वेश्चन क्या पूछा गया था आपसे। तो लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल ही में किसने ऑनलाइन पोर्टल सुस्वागतम शुरू किया है। तो इसका ऑप्शन 4 था, इसमें से एक आंसर था जो कि सुप्रीम कोर्ट इसका आंसर होता। अभी सुप्रीम कोर्ट ने सुस्वागतम शुरू किया है, ये ऑनलाइन पोर्टल शुरू किया है। तो इसको आपको ज़्यादा लिखना था कमेंट बॉक्स में, ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में जानकारी इकट्ठी करनी थी, क्योंकि आप जितना लिखते हो उतना आपको याद रखना है। आज के वीडियो से आपके लिए क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री सौर मिशन का शुरू किया है। तो इसके लिए आपको 4 ऑप्शन दिया गया है। इस चारों ऑप्शन में से कोई एक आंसर है, तो इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी इकट्ठा करें, ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। उसके बगल में एक बटन है उसको दबा ले, बेल आइकन है उसको दबा ले, क्योंकि ये दबाने से जब भी इस चैनल पर वीडियो डलेगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर आप फेसबुक पे हैं तो फेसबुक पर सर्च कर हैशटैग लगा करके आप या फिर @ लगा करके आप वहाँ पर सर्च कर सकते हैं गुड लाइफ एडुकेयर, आपको चैनल मिल जाएगा। वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं मेरे चैनल से। इंस्टाग्राम पे आप सर्च कर सकते हैं गुड लाइफ एडुकेयर, वहाँ भी आप जुड़ सकते हैं मेरे चैनल से और वहाँ इसका लाभ उठा सकते हैं। आने वाले समय में इस चैनल पे बहुत सारे स्टडी से रिलेटेड वीडियोज़ डलने वाले हैं, महत्वपूर्ण वीडियोज़ डलने वाले हैं। तो इस चैनल से जुड़ते चले जाएं, अपने दोस्तों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें ताकि ये चैनल जल्दी से जल्दी ग्रो कर जाए और इस पर अच्छे वीडियोज़ डाले जाएँ। तो उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई चल रही होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।